जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को ग्राफीय विधि से कैसे हल करते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास ये समीकरण दिया हुआ है 4x - 5y बराबर 20 और 3x + 5y बराबर 15। तो देखिए इसको हमको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो कुछ देखिए हल में बस आपको एक बार इस इक्वेशन को उतार लेना है। अब इसको समीकरण नंबर 1 बना लेना है। अब इसको समीकरण नंबर 2 बना लेना है। अब देखिए क्या करना है। अब हम चलेंगे समीकरण 1 से। अब समीकरण समीकरण 1 से समीकरण 1 से चलिएगा तो समीकरण 1 को एक बार उतार दीजिएगा। जैसे यहाँ पे 4x - 5y बराबर 20। अब देखिए यहाँ से अब इसका हम लोग हल पता करेंगे। एक बार आपको 6 ठो डब्बा बना लेना है। जैसे देखिए ऐसे करके यहाँ पे देखिए 1 ठो 2 ठो, यानी 1 2 3 4 5 6 हो गया। यहाँ पे आपको लिख लेना है x और यहाँ पे लिख लेना है y। अब ध्यान में रखिएगा, यदि देखिए यदि हम x बराबर 0 रख दें, यानी x बराबर 0 रखे तो हमारा y का मान कितना निकलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए इस समीकरण में अगर हम x बराबर 0 रख रहे हैं तो ये वाला तो मेरा 0 हो जाएगा, यानी केवल कितना बच जाएगा -5y बराबर 20। कितना, हाँ जी, तो बराबर कितना बच जाएगा 20। अब देखिए क्या करना है। यहाँ देखिए यहाँ पे 5y गुना करा, उधर जाके भाग करने लगेगा तो 20 बट्टा में कितना हो जाएगा -5 एकम 5 5 चौका 20, यानी y का मान कितना निकल जाएगा -4। y का मान कितना निकलेगा 4, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे y का मान -4। अब देखिए क्या करना है। जब सुनिए जब हम y बराबर इसमें 0 रखे, y बराबर 0 रखेंगे तो हमारा x का मान क्या मालूम होगा। जैसे देखिए 4 यहाँ पे लिख लेंगे 4x। अब ये वाला मेरा 0 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 20। काटिएगा तो 4 एकम 4 4 पच्चे 20, यानी ये वाला कितना निकल जाएगा 5। अब देखिए इसको थोड़ा हम मिटा देते हैं। अब इस समीकरण 1 से हम इसका हल पता कर लिए। अब हम चलेंगे समीकरण कैसे तथा समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 को एक बार उतार लेना है। 3x + 5y बराबर 15। अब देखिए इसका जब हम लोग हल निकालेंगे तो क्या हल निकलेगा जी। इसमें भी 6 ठो डब्बा बना लेना है। ठीक, बना लिए ऐसे, यहाँ पे x अब यहाँ पे y। अब देखिए इसमें भी क्या करना है, x बराबर एक बार 0 रखना है। x बराबर जब 0 रखिएगा तो ये वाला 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पे बच जाएगा 5y बराबर कितना 15। 5 एकम 5 5 3 15, यानी y का मान कितना निकला 3। यहाँ पे रख देंगे 3। अब देखिए जब अगर y बराबर हम 0 रखते हैं इस इक्वेशन में, यदि हम y बराबर 0 रखते हैं तो x का मान क्या मतलब मालूम होगा हम लोग को। तो देखिए y बराबर जब 0 रखे तो ये वाला 0 हो गया होगा, तो यानी 3x बराबर 15। 3 एकम 3 3 पचे 15, यानी x का मान कितना निकल रहा है 5। तो यहाँ पे हम लिख लेना है 5। अब देखिए क्या करना है, इतना हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 का हल हमको मिल गया है। अब देखिए इसको हमको ग्राफ पे दर्शाना है। ठीक, ग्राफ पर दर्शाना है। तो ग्राफ पर दर्शाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे ग्राफ खींच लेते हैं। ग्राफ खींचने के लिए हम ये वाला इंच का प्रयोग करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम ग्राफ को खींच लेते हैं। हाँ जी, तो अब ध्यान में रखिएगा आप ये यहाँ पे, जैसे देखिए इसको बोलते हैं हम y अक्ष, अब इसको बोलते हैं y डैश। यानी बात समझिए, ये y होता है, ये y डैश होता है, ये x होता है, ये x डैश होता है। कहने का मतलब ये वाला y अक्ष और ये वाला x अक्ष। अब देखिए यहाँ पे मूल बिंदु मान लेते हैं O होगा। अगर सुनिए मूल बिंदु O, जिसको हम लोग 0 कह देते हैं ना, यहाँ पे 0। और जब हम देखिए इधर की ओर जाएंगे तो यहाँ पे इधर की ओर जाएंगे तो जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ पे हमारा अधिकतम अंक कितना आ रहा है 5 आ रहा है ना, तो इधर भी हम 5 जाएंगे चारों तरफ, मतलब हमको 5 5 जाना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1
2 3 4 5, यहाँ पे हम कर लिए। फिर इधर देखिए, जब इधर गए तो प्लस में, फिर इधर जाएंगे तो माइनस में। यहाँ पे लिख लेना है -1 -2 -3 -4 और -5। उसी प्रकार इसमें भी देखिए, इसमें अगर ऊपर जाएंगे तो प्लस में ही जाएंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे +1, प्लस का सिंबल नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4, अब यहाँ पे 5। अब देखिए नीचे जाएंगे तो माइनस में जाएंगे, इतना आपको दिमाग में रखना है। यहाँ पे हम लिख लेंगे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4, अब यहाँ पे -5। चलिए अब देखिए मेरा ये ग्राफ हो गया। अब इस पे हम खींचेंगे ग्राफ को, इस समीकरण का हल इस पे हम लोग खींचेंगे। तो देखिए ग्राफ बना लिए हैं। अब ग्राफ पर इस समीकरण को हम दर्शाते हैं। तो देखिए समीकरण पहले 1 के लिए चलते हैं। समीकरण 1 में जब हम x बराबर 0 रखते हैं तो y का मान कितना प्राप्त होता है? -4। यानी y का ऐसा मान देखिए जो माइनस में आया रहता है। तो देखिए ऊपर जाते हैं तो प्लस में, लेकिन नीचे जाते हैं तो माइनस में। यानी एक तो यहाँ पे बिंदु आया होगा, यहाँ पे। फिर देखिए, फिर हम y बराबर 0 लेते हैं तो x का मान 5 प्राप्त होता है। यानी y बराबर जब 0 लेते हैं तो x का मान कितना प्राप्त होता है? 5, यानी यहाँ पे बिंदु। ठीक, अब सुनिए, इसको और इसको मिला लेना है। तो चलिए हम स्केल से इसको मिला लेते हैं। यहाँ पे हम मिला लेंगे ऐसे। ठीक, यहाँ पे हम इसको ऐसे मिला दिए। अब देखिए क्या करना है, इसको थोड़ा ऐसे करते, नहीं तो मिट जाएगा। यहाँ पे मिटिए गया, यहाँ पे ऐसे। अब देखिए क्या करना है, उसके बाद अब देखना, अब इसका समीकरण कितना है, यहाँ पे लिख लेंगे 4x - 5y बराबर 20, यहाँ पे लिख लिए। अब देखिए दूसरे समीकरण के लिए x बराबर जब 0 रखेंगे तो y का मान कितना प्राप्त होता है? 3, वो भी +3। x बराबर जब हम यहाँ पे 0 रखे तो y का मान कितना प्राप्त होता है? 3, यानी यहाँ पे बात चल रहा है, यहाँ पे। उसके बाद जब हम y पर 0 चले तो x का मान कितना प्राप्त होता है? 5, यानी x का मान प्लस में ही, मतलब यहाँ पे ही आएगा। तो यहाँ पे इसको और इसको मिला लेना है, इसको और इसको हम मिला लेंगे। तो चलिए हम मिला देते हैं यहाँ पे ऐसे। ठीक, मिला देंगे यहाँ पे। जब इसको हम मिलाएं, ये चलिए ये मिल गया। अब देखिए क्या करना है, अब इसके बाद ये किस रेखा का इसका समीकरण क्या है? यहाँ पे लिख लेंगे 3x फिर +5y बराबर 15, यहाँ पे लिख लेना है। अब देखिए क्या करना है, देखिए कि ये रेखा ये रेखा एक दूसरे के कहाँ मिलती हैं? यानी x अक्ष पे, यहाँ पे मिलती है, x अक्ष पे मिलती है। तो देखिए बस हमारा यही हम ग्राफ में दर्शा दिए। अब यहाँ पे लिख लेना है कि x, देखिए यहाँ पे x बराबर कितना है? 5, यहाँ पे है x बराबर 5। उसके बाद देखिए यहाँ पे x बराबर 5 है। अगर y पे अगर यहाँ पे y का मान देखे तो y का मान यहाँ पे कुछ भी है जी, हम तो x अक्ष पे है ना, तो y का मान कितना है? 0। यही इसका हल हो जाएगा। तो लास्ट में आप अतः करके लिख दीजिएगा कि अतः 4x - 5y बराबर 20 तथा 3x + 5y बराबर 15 का हल कितना है? x बराबर 5 और y बराबर 0 है। यही इसका हल है। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।